स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आप सभी को हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहजनक भागीदारी के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाओं के साथ मैं स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके बलिदान के बिना स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का यह दिन संभव नहीं होता। संयोगवश इस अमृत काल में स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्षों के साथ साथ आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के 5 उपलब्धिपूर्ण वर्ष भी हाल में ही पिछले महीने पूरे हुए हैं। सामरिक परिप्रेक्ष्य और विकास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की अपार संभावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से एक ग्लोबल ग्रोथ डेस्टिनेशन बनाने हेतु इन द्वीपों के महत्वाकांक्षी विकास में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अग्रणी भूमिका रही है। आईडीए की नियमित बैठकें माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में व चौथी समीक्षा बैठक स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। इन बैठकों में हमारे द्वीपों से संबंधित कोई 44 एक्शन पॉइंट्स चिन्हित हुए थे, जिनमें अनेक परियोजनाएं समय समय पर चर्चा में आती रही हैं। इस अवसर पर मैं विगत 5 वर्षों में हुई इन परिवर्तनकारी परियोजनाओं की कंसोलिडेटेड प्रगति का वर्णन 3 श्रेणियों में करना चाहता हूं। पहली श्रेणी में 44 में से 13 यानी कि 30% परियोजनाएं ऐसी हैं जो मुख्य भूमि से दूरी व कोविड जैसी चुनौतियों के बाद भी 100% पूरी हो चुकी हैं। इनमें से कुछ से आप अवगत हैं। 1232 करोड़ के निवेश से चेन्नई से अंडमान निकोबार अंडर सी OFC परियोजना, जिसका शिलान्यास व उद्घाटन दोनों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, जिससे टेलीकॉम बैंडविड्थ कई गुना बढ़ी तथा संचार में सुधार के साथ साथ IT रिलेटेड गतिविधियों में भी तेजी आई। 203 करोड़ के निवेश से हम्फ्री स्ट्रेट पर आज़ाद हिंद फौज सेतु का उद्घाटन हाल में ही माननीय गृह मंत्री जी ने किया था। डीडीजलाइजेशन व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 138 करोड़ के निवेश से 20 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, जो पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में कुल 306 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसमें अन्य कई परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, इत्यादि इत्यादि। दूसरी श्रेणी में 27 या 61% रूपांतरीय परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ कार्य पूरा व शेष कार्य प्रगति पर और शीघ्र समापन के विभिन्न चरणों में है। उदाहरणार्थ 1621 करोड़ के निवेश से 50 मेगावाट LNG पावर प्लांट का कार्य उन्नत अवस्था में है। साथ ही 27 करोड़ निवेश द्वारा फ्लोटिंग सोलार पैनल्स द्वारा इन द्वीपों में निरंतर व स्वच्छ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 955 करोड़ निवेश द्वारा NH4 की डबल लेनिंग 70% तथा 170 करोड़ निवेश द्वारा मिडिल स्ट्रेट का पुल का कार्य 40% पूरा हो चुका है और इन्हें अगले कुछ ही महीनों में
पूरी तरह से ऑपरेशनल किया जाएगा। 710 करोड़ निवेश द्वारा नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कार्य इसी वर्ष के अंत तक पूरा होने की आशा है। शिवपुर के INS कुहासा में 200 करोड़ के निवेश से सिविल ऑपरेशंस के लिए पैसेंजर टर्मिनल व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही रनवे एक्सटेंशन का कार्य प्रगति पर है, इत्यादि। अगली श्रेणी में IDA की अनेक ऐसी महत्वाकांक्षा व दूरदर्शी परियोजनाएं हैं जिनमें प्रिलिमिनरी कॉस्टिंग हो गई है और विभिन्न क्लियरेंसेस, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इत्यादि की प्रक्रिया समापन के विभिन्न चरणों में है। इनमें से प्रमुख हैं इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल तथा 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जिनका फाइनल साइट सिलेक्शन तथा लिडार सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इनके अलावा सोलार प्लांट्स, रोड नेटवर्क तथा अन्य ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि हैं जिनकी प्लानिंग और स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस उन्नत अवस्था में हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित सभी तथ्य तथा निवेश के कॉस्टिंग एस्टिमेट्स पब्लिक डोमेन में इंटरनेट में भी उपलब्ध हैं। 1038 करोड़ के निवेश द्वारा हेलीकॉप्टर बेड़े का विस्तारीकरण वित्तीय अनुमोदन के चरण में है। वहीं 58 करोड़ के निवेश द्वारा सी प्लेन्स के संचालन हेतु वाटर एरोड्रोम्स के निर्माण का टेंडर कार्य उन्नत अवस्था में है। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में IDA के माध्यम से उपरोक्त तीनों श्रेणियों की परिवर्तनकारी परियोजनाएं कुल मिलाकर लगभग 44,985 या कहिए 85,000 करोड़ 85,000 करोड़ रुपये के वित्तीय निवेश के साथ या तो पूरी हो चुकी हैं अथवा शीघ्र ही पूरी होने के विभिन्न चरणों पे हैं। इनके अलावा अनेक परियोजनाएं पॉलिसी डिसीजंस की श्रेणी में आती हैं जिनके इंटेंजिबल बेनिफिट्स अर्थव्यवस्था पर बहुगामी प्रभाव डालने के साथ साथ द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले समय में बेंचमार्क साबित होंगे। इस श्रेणी में 30 द्वीपों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट से मुक्त, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा की सुविधा इत्यादि, जिससे विदेशी पर्यटकों के आगमन से संबंधित एक बहुत बड़ी बाधा हटाई गई है। छोटे द्वीपों में नो डेवलपमेंट जोन को 50 मीटर से घटाकर 20 मीटर कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटन विकास में सहायता मिलेगी। फिशरीज तथा मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित व सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एमपीडा तथा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के कार्यालय पोर्ट ब्लेयर में ही स्थापित किए गए हैं, जिससे डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स संभव हो पाएंगे। इनविजिबल बैंक में फ्लैट रॉक का नामकरण वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से किया गया है, जहां एक लाइट हाउस बनाया जा रहा है जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अगली बैठक बहुत शीघ्र होने वाली है, जिसमें आगे की परियोजनाओं पर निर्णय लिए जाएंगे। इन विगत 5 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा प्रशासन द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी व विकास की अनेक परियोजनाएं भी या तो पूर्ण हो चुकी हैं अथवा पूर्ण होने के अग्रिम चरणों में हैं। इस श्रेणी में
दक्षिण अंडमान में निरंतर व स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के लिए रटलैंड से फोंगी बालू तक 60 करोड़ रुपए के निवेश से सबमरीन पाइपलाइन व 3 और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया गया है। इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 473 करोड़ के निवेश द्वारा 500 कैपेसिटी के MV सिंधु व MV नालंदा को बेड़े में शामिल किया गया है। 311 करोड़ के निवेश द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन द्वारा स्वस्थ एवं सुविधाजनक परिवहन सुनिश्चित हुआ है इत्यादि। इन परियोजनाओं से भी कुल 3,780 करोड़ अतिरिक्त निवेश द्वारा द्वीपों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में IDA तथा प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा कुल मिलाकर 88,765 या कहिए लगभग 89,000 करोड़ रुपयों का निवेश द्वीपों की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित हुआ है, जिनमें से अनेक या तो पूर्ण हो चुकी हैं या शेष शीघ्र ही पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। द्वीपों के इतिहास में यह निवेश न केवल अभूतपूर्व है बल्कि ऐतिहासिक भी है। समापन में मैं इस परेड में शामिल मार्चिंग टुकड़ियों, स्कूली बच्चों तथा आप सभी को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि समाज सेवा की दिशा में आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी आवश्यकता पड़ी आपने आगे बढ़कर सिविल प्रशासन को सहायता और सहयोग प्रदान किया। मैं इस अवसर पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की भी सराहना करता हूं। मैं माननीय सांसद के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रशासन को अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। विभिन्न दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा उन सब का जिन्होंने प्रशासन को सहयोग दिया, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संपूर्ण द्वीपवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनकी विजनरी लीडरशिप, मार्गदर्शन तथा सहायता के कारण ही इतने कम समय में द्वीपों के सर्वांगीण, महत्वाकांक्षी व परिवर्तनकारी विकास के लिए लगभग 89,000 करोड़ 89,000 करोड़ रुपयों का निवेश तथा कई उपलब्धियां संभव हो पाईं। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के बहुमुखी विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, ताकि न्यू अंडमान्स अपनी भूमिका न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में तथा डेवलप्ड नेशंस या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी स्थान प्राप्त करने में पूरी तरह से निभा सकेगा। मुझे इस द्वीप समूह के युवाओं पर पूरा भरोसा है कि वे इन द्वीपों की समृद्धि और विकास का एक नया रूप लाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।